गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गजानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। विगत दिवस गणेश पुराण के अंतर्गत दोहा चौपाइयों में आप सुन रहे हैं कि विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने कुछ शस्त्र दिया और उस समय गणेश जी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज ये शस्त्र आप कैसे बनाते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है। वह कथा जो है ब्रह्मा जी वेद व्यास जी को सुना रहे हैं और एक इधर गणेश जी ने पूछा तो विश्वकर्मा जी कह रहे हैं। अब सुनिए विश्वकर्मा जी कथा बताते हैं किस प्रकार से शस्त्रों का तैयार किया, उन्होंने निर्मित किया। सुनिए। सुता विश्वकर्मा सुभगो संज्ञा रवि के संग, व्याही तेज न सह सकी आगे सुने प्रसंग। विश्वकर्मा जी की एक पुत्री थी संज्ञा नाम की और उसका विवाह भगवान सूर्य के साथ में हुआ। अब भगवान सूर्य के साथ शादी तो करती पर सूर्य भगवान का इतना तेज था कि हमेशा वो जलती रहती थी। सहन उनका ताप जो है, उनका तेज सहन नहीं होता था। तो एक बार वो जो है उनको छोड़ करके अपना ससुराल छोड़ करके मायके चली आई। मायके जब आ गई तो पिताजी ने कहा बेटा ये तो ठीक नहीं है, लड़की का घर तो ससुराल ही माना जाता है और लोग मुझे नाम रखेंगे कि कैसा बाप है, देखिए कितने योग्य भाई मिले हैं और तुम अपनी लड़की को अपने पास रख रहे हो, भाई बेटी तुम वहीं चली जाओ। और इस प्रकार से पिताजी ने विदा कर दी तो वहीं जाओ। अब इसने मन में ठान लिया था कि मैं वहाँ से डर के मारे और उनका तेज सहन नहीं होता मुझसे, इसलिए तो मैं आई हूँ। तो पर ये अब मैं चाहो छिप कर के रहूंगी, नहीं तो मुझे सूर्य ढूंढ लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो ये क्या बना, घोड़ी बन करके और जंगल में जा करके तपस्या करने लगी। सूर्य को पता चला अरे कहीं ये मायके चली गई। लाया आकर के अपने ससुर साहब से पूछा यहाँ क्या संध्या आई थी यहाँ पर। तो उसने कहा आई जरूर थी पर हमने आपके पास में भेज दिया। आओ इधर आकर के ढूंढा, पता लगाया, तब इनको जानकारी हुई करे वो तो घोड़ी बन करके और जंगल में तपस्या कर रही है। सूर्य आ गए। सूर्य भी फिर क्या किया, सूर्य ने भी घोड़ा बन के आ गए और घोड़ा घोड़ी बन के दोनों रह गए और वहां पर उन दोनों के पुत्र भी हुए, 2 पुत्र हुए। उनका नाम है अश्वनी कुमार। और वे अश्वनी कुमार जो आप सब जानते हैं कि वैद्यों देवताओं के वैद्य माने गए। किंतु बाद में जब फिर आ गए, फिर ससुर के पास में समस्या आई कि भाई अब मेरी लड़की को उसके पास में ठहराना है तो इनका तेज कुछ कम करो, ये हमारे जमाई राजा के। तो उन्होंने कुछ यंत्रों के द्वारा कुछ आमंत्रित करके और किसी प्रकार से उनके तेज का जो अंश है वो छील दिया। भाई पुराण तो ये कहता कि जैसे कि बढ़ई लोग जो है कारपेंटर छीलते हैं ना लकड़ी को, ऐसे ही सूर्य भगवान को छील दिया। उनका मतलब कहना अर्थ है, सीधा अर्थ ये है, ये तो रूपक दिया है छीलने का, असल में उनके तेज को कुछ कम कर दिया यंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके। और उस तेज का जो अंश अलग हुआ उस अंश से इन्होंने शस्त्र बनाए, नाना प्रकार के शस्त्र बनाए। चक्र सुदर्शन, उसी चक्र सुदर्शन बना है। ये भगवान सूर्य का अंश तो है ही चक्र सुदर्शन, जिसे भगवान शंकर का त्रिशूल बना। अब ये कथा हम आपको आगे सुनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की कथा है। विश्वकर्मा अपनी पुत्री को विवाह कर देते हैं और उसके बाद में लड़की मायके आ जाती है। तो तप ताप तेज रवि का था भारी। विवाह हो गया, संध्या का विवाह कर दिया सूर्य के साथ में विश्वकर्मा जी ने। तो ताप तेज रवि का था भारी, संज्ञा सह न सकी बेचारी। बेचारी संज्ञा सहन नहीं कर सकी। भाग पिता के घर में आई, किंतु पिता ने ना अपनाई। कहा जाइए पति के पासा, और संज्ञा और तब हुई निराशा। घोड़ी बन निज रूप छिपाया, जावन में हरि ध्यान लगाया। रवि ने समाचार जब पाए, अश्व बने पत्नी ढिग आए।
पुत्र हुए अश्वनी कुमारा, वैद्य हुए करने उपचारा, ले निज रूप लौट कर आए, ससुर सूर्य का ताप घटाए। और इस प्रकार से हमने आपको जो वर्णन किया, ससुर ने अपने जमाई के ताप को कम कर दिया। अब वो कैसे तब कम किया, वो तेज भगवान का जो ताप का तेज है उस अंश को कुछ कम कर दिया उन्होंने अपने कला के द्वारा। यंत्रों से अभिमंत्रण द्वारा, ताप किया कम नहीं उजियारा। अब प्रकाश पर असर नहीं हुआ, प्रकाश तो वैसे ही वैसा रहा। ताप अंश से शस्त्र अनेका निर्मित किए, एक से एक यंत्रों का, यंत्र के माध्यम से एक से एक शस्त्रों का निर्माण किया। और वो शस्त्र जो है चक्र गदा विष्णु भगवाना, शिव को किया त्रिशूल प्रदाना। चक्र गदा विष्णु भगवाना और शिव को किया त्रिशूल प्रदाना। शिव जी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु को चक्र और गदा दे दी। और अब देखो एक दी इनको एक उनको दो, और भगवान गणेश से प्रसन्न हुए कि 4 दिया। तो एक शंभु दो विष्णु को, श्री गणेश को 4, अन्य स्वरों को भी दिए उनकी रुचि अनुसार। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।